मैं ओम प्रकाश माल मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का जिला प्रधान हिसार से हूँ। साथियों, अभी हम 4 जुलाई को श्रुति चौधरी है, माननीय जो है सिंचाई मंत्री हैं हरियाणा सरकार की, और पब्लिक हेल्थ और B&R के मंत्री हैं आदरणीय रणबीर गंगवा जी, उनके कैंप कार्यालयों का जो है प्रदर्शन उनके कैंप कार्यालयों पे हम करेंगे। और वो किन मांग मुद्दों को लेके हैं उन पर थोड़ा विस्तार से मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल जो है 2025 के अंदर 13 सितंबर 2025 को जो है हमने रणबीर गंगवा जी के कैंप कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन किया था। पूरे हरियाणा से कर्मचारी जो है इसमें शामिल हुए थे, तीनों विभागों के, पब्लिक हेल्थ, B&R और इरिगेशन के। और 11 अक्टूबर को जो है हमने सिंचाई मंत्री है माननीय श्रुति चौधरी, उनके कैंप कार्यालय के ऊपर भी हमने प्रदर्शन किया था। और हमारी जो स्टेट कमेटी, राज्य कमेटी की बात जो है माननीय दोनों मंत्रियों से हुई थी, और उन्होंने मानना भी था कि आपकी जो संगठन है उनके मांग मुद्दे जो हैं वो जायज़ हैं और उनके ऊपर हम सकारात्मक पहल करते हुए इनको जो आपने विरोध जताया है उनके ऊपर हम संज्ञान लेते हुए इनको समस्याओं को कर्मचारियों की है या जो रूल में अमेंडमेंट की बात है विभागीय रूलों के अंदर वो हम करवाएंगे। लेकिन आज लगभग जो है 8-9 महीने बीत जाने के बावजूद भी आज तक धरातल पे कोई काम उन मंत्रियों की तरफ से नहीं किया गया, उनके कार्यालयों की तरफ से नहीं किया गया। तो हमें जो है उन्होंने जो सहमति हमारी राज्य कमेटी के साथ मीटिंग में जो हुई थी मंत्री के साथ, उनको लागू करवाने के लिए पुनः जो है हमारी राज्य कमेटी ने ही आह्वान किया है कि 15 और 16 जून को जो है हम तमाम जो कार्यकारी अभियंता थे हमारे पूरे हरियाणा के, उनके मार्फत हमने EIC को ज्ञापन दिया है कि हमारे ये 18 मांग सूत्रीय जो पत्र है उसको जो है लागू करवाने का काम करे, उसके ऊपर जो है विभाग काम करे। वो हम 15 और 16 जून को पूरे हरियाणा के अंदर हमारे तमाम कार्यकारी अभियंताओं को कार्यालयों में प्रदर्शन करते हुए हमने ज्ञापन सौंप दिए हैं। अब उसी कड़ी में जो है 4 जुलाई को सिंचाई मंत्री है श्रुति चौधरी जी, उनका कैंप कार्यालय भिवानी के अंदर पूरा हरियाणा के जो है तीनों विभागों के कर्मचारी इकट्ठा होंगे वहाँ, और जो पीछे सहमति जिन बातों में बनी थी उनको पुनः जो है लागू करवाने के लिए अपील करेंगे उनसे। इसी तरह 18 जुलाई को जो है रणबीर गंगवा जी है, मंत्री हैं पब्लिक हेल्थ और B&R के, उनका कैंप कार्यालय यहाँ हिसार के अंदर ही है। तो वहाँ भी जो है पूरा हरियाणा से कर्मचारी इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए वो जो मांग मुद्दों पर सहमति पिछली मीटिंग में 2025 में जब हुई थी उनसे बात तब बनी थी, उन्हीं को लागू करवाने के लिए पुनः जो है इनके कैंप कार्यालयों में हम प्रदर्शन करेंगे। और इनमें खास तौर पर जो पिछली बार भी हमने जो प्रदर्शन किए थे उनमें मांग मुद्दा खास तौर पर ये है कि हमारे विभाग में पब्लिक हेल्थ, B&R और इरिगेशन तीनों विभागों के अंदर रेशनलाइजेशन के नाम पे लगभग जो है 14 से 15 हज़ार के बीच में पोस्टें जो है रेगुलर भर्तियों की वो ख़त्म करने की सिफारिश मतलब जो है सरकार ने की थी। हम उस रेशनलाइजेशन की पॉलिसी का, सरकार की जो पॉलिसी है रेशनलाइजेशन की, उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो हमारे बेरोजगार युवा हैं हरियाणा के अंदर लगभग 15,000 पद जो है उनके स्वीकृत पद खत्म हो जाएंगे। तो जो युवा आज की टाइम में जो पढ़ रहा है और एक किस्म से लाइन में लगा हुआ है कि हम भी रोज़गार प्राप्त होगा, हम भी किसी सरकारी नौकरी में किसी विभाग में सेवाएं देंगे, वो नौकरियां ही अगर पद ही खत्म हो जाएंगे तो उनकी वो बेरोज़गारों पे संकट और ज़्यादा होगा और बेरोज़गारी बढ़ेगी। इसलिए हम इसलिए इनकी पॉलिसी का विरोध कर रहे थे। अब दोबारा जो है इस पर एक कड़ी और जो है सरकार ने जोड़ी है, उस पर विस्तार से जो है सेक्रेटरी महोदय बताएंगे। तो ये इनको लेके हम तमाम पूरा हरियाणा के कर्मचारी जो लामबंद होके ये प्रोग्राम करेंगे। और साथ के साथ जो HKRN की पॉलिसी है, अब हमारा कर्मचारी जो है विधानसभा के अंदर जब सरकार ने एक जुमला दिया हरियाणा सरकार ने कि हम HKRN कर्मचारियों को जो है जॉब सुरक्षा की गारंटी देंगे, मतलब बड़ी संख्या में जो HKRN कर्मचारियों ने बीजेपी सरकार को वोट दिया, लेकिन बीजेपी सरकार अपने ही जो विधानसभा के अंदर वादे करके आई थी अब उनसे पीछे कदम हटा रही है। तो हम HKRN कर्मचारियों को जो जॉब सुरक्षा का वादा जो सरकार चुनावों के दौरान करके आई थी वो लागू करे। और हम तो ये कह रहे हैं कि HKRN भंग ही होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे विभागों में काम पक्के हैं तो रोज़गार भी पक्के होने चाहिए। इसलिए हम रेगुलाइजेशन की कोई पॉलिसी सरकार बनाए। और अभी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो दिसंबर के
दो निर्णय आए हैं कच्चे कर्मचारियों के हित में आए हैं कि ये कच्चे कर्मचारी इतने इतने सालों तक कच्चे नहीं रहने चाहिए, इनको रेगुलर होने की सरकार पहल करे, कोई पॉलिसी इस टाइप की बनाए। तो हम अपील कर रहे हैं कि जो इस जर्नलाइज करते हुए इस फैसले को तो HKRN को भंग करे और जो भी कच्चे कर्मचारी चाहे किसी भी प्रकार से कच्चा लगा हुआ है, चाहे वो 5 साल से है चाहे वो 15 साल से कर्मचारी है, उनको रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बना के सरकार जो है रेगुलर करे। इन तमाम मांग मुद्दों को लेकर हमारा 18 सूत्रीय मांग पत्र है, उसको लेके जो है हम इन दोनों मंत्रियों के कैंप कार्यालयों का घेराव करेंगे। कितनी मांगों पर सहमति बनी थी आपकी? जो सहमति लगभग हमारे जो पिछला मांग पत्र था वो 13 सूत्रीय मांग पत्र था, उसके अंदर जो है सहमति तमाम मांग पत्र पर बनी थी। कुछ एक मांग पत्र पर ये था कि वो सरकार जो है मुख्यमंत्री साहब के साथ या मंत्रिमंडल की पूरी बैठक में शामिल होने थे। कुछ एक उन्होंने वो भी कहा था कि जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो आपके ये मांग मुद्दे वहाँ भी रखे जाएं, लेकिन उसके बाद जो है विधानसभा के 2 सत्र भी जो है इस दौरान आए हैं, लेकिन उनमें भी जो है उन मांग मुद्दों को शामिल नहीं किया गया। तो हम पुनः जो है इसके लिए हमारे जो पुराने मांग मुद्दे हैं वो उन पर सहमति जो बनी थी वो लागू हों, इसके लिए हम दोबारा जो आंदोलन करने को मजबूर हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। देखो जो हमारे राज्य कमेटी का जो डेलीगेशन मिलने गया था मंत्री महोदय से, और श्रुति चौधरी और रणबीर गंगवा दोनों हमारे 3 महकमों के जो मंत्री हैं, इनसे जो बातचीत करी थी उस टाइम पर जो सहमति बनी थी, अब लगातार उसमें जो सरकार की वादा खिलाफी है वो सामने नज़र आ रही है। मुख्य तौर पर जो बातें थी, जो मांग थी, वो प्रधान जी ने बताई है। अब इसमें जो सरकार ने रेगुलर भर्ती करी 2018 के बाद, उसमें जो महकमों को सिकोड़ने का काम किया कि एक कॉमन कैडर एक्ट लेके आए, और उसमें कॉमन कैडर एक्ट की वजह से जो हमारी प्रमोशनल पोस्ट होती थी 50%, उन पर प्रमोशनल पोस्टों पे कोई पदोन्नति नहीं हुई, और सरकार ने ये रीत बना ली कि जो अगर जिन पदों पे लगातार भर्ती नहीं हो रही है या प्रमोशन नहीं हो रही है तो हम उनको ख़त्म कर देंगे। दूसरा, जो हमारे कर्मचारी हैं लगातार अपनी सेवाएं विभागों में दे रहे हैं, उनके ऊपर सरकार पक्का करने की बजाय स्कीमों में उनको स्थानांतरित कर रही है। जो आज के दिन हरियाणा में हमारा पब्लिक हेल्थ विभाग है, जो हरियाणा का बहुत बड़ा विभाग है, उसमें उसको O&M का जो होता है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का जो कार्य है, वो पंचायतों को दे रहे हैं। इतना बड़ा विभाग जो केवल और केवल सरकार चला सकती है, उसको एक पंचायत किस प्रकार से डील करेगी? और जबकि पूरा का पूरा इसमें ये नज़र आ रहा है कि आगे आने वाले समय में भ्रष्टाचार के जो है रास्ते खुलेंगे, और आम जनता को जो रियायती दरों पे, जो कि ना के बराबर है, उन रेटों पे पीने का पानी, अन्य जो काम करने हैं, एक जो सबसे बड़ी ज़रूरत इंसान की होती है पानी, वो उपलब्ध करवाने की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चली जाएगी। आज के दिन जब पब्लिक हेल्थ विभाग जो कि बनाया था जिस टाइम पे, केवल और केवल जनता को सेवा देने के लिए बना था। हमारी जो यूनियन है हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन, ये 3 बड़े महकमों की यूनियन है पूरे प्रदेश की। इसमें सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और लोक निर्माण विभाग जो PWD B&R है, तीनों महकमे आम जनता के बिल्कुल जो बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं उससे जुड़े हुए हैं। और ये महकमे बनाए तब उस टाइम पर ये था कि भाई इन महकमों से किसी प्रकार का लाभ हमने नहीं लेना, केवल जनता को सेवाएं देनी है। लेकिन सरकार इसका विपरीत कर रही है। चाहे वो कॉमन कैडर की बात हो, कॉमन कैडर का छोटा सा उदाहरण मैं आपने दूंगा। सिर्फ हमारा इरिगेशन में बेलदार नाम से एक पोस्ट है, उसके बाद एक बेलदार नाम की पोस्ट B&R में भी है, बेलदार नाम से ही पोस्ट हमारे पब्लिक हेल्थ में भी है। पब्लिक हेल्थ का बेलदार जो काम कर रहा है वो बिल्कुल अलग है, वो सीवरेज की मेंटेनेंस करे है, ब्लॉकेज को ठीक करेगा। B&R का जो है वो उसको ये पता है रोड के ऊपर पेच वर्क किस प्रकार से लगाया जाना है, कितना तारकोल पड़ेगा, कितनी बजरी पड़ेगी। इरिगेशन का बेलदार को ये पता है कि किस प्रकार से गश्त करनी है, रात को किस प्रकार से अपनी ड्यूटी ऑपरेट करते हुए ये सुनिश्चित करना है कि नहर में ब्लॉकेज किसी प्रकार की ना हो। काम अलग अलग है, तो कैडर हमारा एक सा किस तरह पर हो सका है। अब ये दोनों चीज़ लेके ने बड़ा मतलब जो कर्मचारियों में रोष है, मेंटेनेंस और ऑपरेशन जो पब्लिक हेल्थ की जो मैं बात करूं, ये अगर पंचायतों को अंडर चला जाएगा तो हमारा कम से कम भी
60% कर्मचारी बेरोजगार हो जाएगा। और ये महकमा अगर 60% कर्मचारी हमारा 60% का लगभग अगर बेरोजगार हो गया, महकमा छोड़ के चलेगा, तो जो महकमे आज जिन्हें मतलब कम से कम भी 2 से 2.5 लाख पदों की ज़रूरत है, और मतलब 60% मौजूदा पदों तो ख़त्म हो जाएंगे, तो महकमा किस प्रकार से चलेगा। इसलिए इन बातों को लेकर के पूरा रोष है कर्मचारियों में। और जो अपना 4 जुलाई और 18 जुलाई का, इसमें कर्मचारी अपनी पूरी ताकत के साथ खुद ना साथ हो गए, बल्कि अपने परिवारजनों को, अपने जो पढ़ने वाले जो यारे प्यारे मित्र हैं उनको भी शामिल कराएंगे, ताकि आने वाले भविष्य में उनके भी रोजगार के जो दरवाजे हैं वो खुले रहे।